गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। वेलकम टू आवर वीकली पॉडकास्ट। हम अपनी स्टोरीज फॉर बिजनेस के जरिए एक्सप्लोर करते हैं ऐसी मॉरल स्टोरीज जो जाने अनजाने में छुप गई हैं, या हो सकता है कि आपने पढ़ी हों, पर एक बार दोबारा सुनने से ये रिफ्रेश हो जाती हैं और माइंड में इम्प्रिंट भी हो जाती हैं। कुछ हम सीखते हैं और शेयर करके लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक डीप रूटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, मिरेकल्स, चमत्कार। ये हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं हर रोज हमारी लाइफ में, कहीं भी कभी भी। हमारे आसपास लाइफ भरी हुई है चमत्कारों से। सोच कर देखिए, एक गिलास पानी, सूरज की किरणें, एक तिनका, एक भटकता हुआ प्राणी, एक फूल, आपकी प्यारी हंसी, बारिश की बूंदें। जब आप अवेयर रहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें हर जगह चमत्कार देखना आसान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा यूनिवर्स का कैनवस बड़ा है, विशाल है और प्रॉब्लम से भरा हुआ है, और फिर भी बहुत साधारण है। सिंपल समझिए, रिजल्ट ओरिएंटेड है। कभी कभी बेहद कम असंभव चीज़ें बस ऐसे ही हो जाती हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और हम उन्हें चमत्कार कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, और यही है आज का सिद्धांत। चमत्कार एक अद्भुत घटना, ऐसे इवेंट हैं जो यूनिवर्स पावर की प्रेजेंस को हमारी लाइफ में दिखाता है। वो है हमारी लाइफ में, इनकी लाइफ में बेहद वैल्यू होती है। छोटी सफलता, अचीवमेंट या अनयूजुअल घटना। आसान शब्दों में बोलें तो मिरेकल्स। छोटी कहानी है, बड़े शब्दों में लिखी हुई है, होनी ही होनी है माय डियर फ्रेंड्स। पर अफसोस, इनका एहसास हम पहले नहीं करते। ऐसी ही है हमारी स्टोरीज फॉर बिजनेस। ऐसे चमत्कारों को दर्शाती है कैसे बड़े चैलेंजेस और टफ टाइम में आप अटूट प्रतिबद्धता, आपका मन चाहे रिजल्ट्स और सोचने वाले मिरेकल्स दिला देती है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी दर्शाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी तैयारी को, आपको निरंतर अभ्यास और आपका दृढ़ संकल्प आपको बिजनेस में और लाइफ में कहीं भी पॉजिटिव रिजल्ट्स माय डियर फ्रेंड्स दिला सकता है। जीत और जश्न दोनों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सफलता के 6 नियम हैं: हार्डवर्क, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, फेथ, पेशेंस और पैशन। माय डियर फ्रेंड्स, खुले मन से दुनिया को देखो। बी रेडी टू लर्न, इवॉल्व एंड अडेप्ट। मिरेकल्स आर एवरीवेयर। ये हमारी लाइफ में कहीं भी हो सकते हैं, हमारे अनुसार जिंदगी का सच। माय डियर फ्रेंड्स, यही है आज की स्टोरी। मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। हिंदी में बोलें तो डमरू कभी भी बच सकता है। ये कहानी आपकी लाइफ में चमत्कार ला देगी माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी गारंटी है। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र के किसानों से बहुत नाराज हुए और उन्होंने नाराज होकर 12 सालों तक बारिश न करने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने किसानों से कहा, जाओ आप सब, अब आप लोगों को 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकोगे। सारे किसान चिंतित हो गए। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना करी, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। तो इंद्रदेव बोले, अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा दें और वरदान दे सकें तो ये हो सकता है। इंद्रदेव ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त रूप से भगवान शिव से आग्रह किया, प्रभु किसानों की बात ना सुनना। अब इंद्रदेव ने कहा था तो भगवान को मानना पड़ा। जब किसान भगवान शंकर के पास गए तो भगवान ने उन्होंने साफ कह दिया, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसान बहुत नाराज हुए क्योंकि भगवान ने कह दिया था। घर वापस आ गए। उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। निराश होकर 12 वर्ष तक खेती ना करने का निर्णय लिया। पर अक्सर जैसा होता है, उनमें से ही एक किसान ऐसा था, हरिया, जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा।
हरिया रोज नियमित रूप से खेत पर जाता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोने की तैयारी करता। ये सब देखकर गांव के दूसरे किसान उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनको पता था 12 वर्ष तक तो डमरू बजेगा नहीं। कुछ वर्षों बाद गांव वालों ने हरिया से पूछा मजाक के तौर पर, देख भाई, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा को क्यों नष्ट कर रहे हो? हरिया कॉन्फिडेंट था, मुस्कुराते हुए बोला, देखो भाई लोगों, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपनी अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 12 साल कुछ ना कुछ करके मैं खेती किसानी का काम ना भूल जाऊं। इसलिए शरीर को मेहनत करने की आदत छूट जाएगी अगर मैं काम करना छोड़ दूंगा। इसलिए ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूं, ताकि अभ्यास रहे, और जब 12 वर्ष बाद वर्षा हो तब मुझे अपना काम करना आता हो और कोई कठिनाई ना हो। अब ये बातें जो किसानों के बीच हो रही थी, ऊपर से पार्वती माँ ने सुन ली। बहुत उत्सुकता से सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, एक एक बात पर सुना। माँ पार्वती बातों को सुनने के बाद भगवान शिव के पास गई और सहज रूप से बोली, प्रभु, आप भी कहीं 12 वर्ष के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं, सोच कर देखिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भोलेनाथ चिंतित हो गए। बात तो सही है, कहीं मैं डमरू बजाना ना भूल जाऊं। और डमरू बज रहा है नहीं बज रहा, ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाना शुरू कर दिया। सिर्फ बजाया था, पर भगवान ने जैसे ही डमरू बजाया, बारिश शुरू हो गई। हरिया जो अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई, क्योंकि बारिश हो गई। बाकी के किसान अफसोस करते रह गए। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये आज की कहानी का सार है। अभ्यास काम की गुणवत्ता, क्वालिटी को बनाता है। यह एंटी एजिंग फॉर्मूला है। 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 वर्षों के बाद भी कभी भी परेशानी का दौर खत्म हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। समय सबका सही आता है। केवल नेगेटिव बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाने की बजाय हमें अपना काम, बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स को लेने में लगाना चाहिए अपना पूरा ध्यान। अभ्यास करें तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। हम अपने काम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए। डमरू डेफिनेटली बजेगा जब हमारी तैयारी पूरी होगी। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ जाएं, हम अपनी क्षमता से उनका सामना कर सकेंगे। याद रखें, डमरू कभी भी बज सकता है। अभ्यास से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम लगातार कुछ सीखते हैं, तब हम अपने काम में माय डियर फ्रेंड्स माहिर हो जाते हैं। ये एक ऐसा जादू है जो हमें समय के साथ साथ बेहतर बनाता चला जाता है। जैसे एक एंटी एजिंग फॉर्मूला, सिर्फ 2 हफ्ते, 2 महीने नहीं, ये वर्षों के बाद भी आपको परेशानी में माहिर कराएगा। नेवर गिव अप, होप इज़ द मिरेकल। हम अपने काम में होने वाले चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि हमें ध्यान को, अपने पूरा फोकस को पॉजिटिविटी पे और बिजनेस स्किल्स को डेवलप करने में लगाना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में इतना ही करूँगा, हम सब में क्षमताएं होती हैं, हम सब अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ याद रखें, कभी भी डमरू बज सकता है, बस तुम तैयारी करना, तुम तैयारी रखना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। यूं ही साथ बने रहें। हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस और विजडम के हिसाब से। फीडबैक, कमेंट्स ज़रूर देना, और दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। विश यू वेल्थ।